हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यार उठते सार ना मैंने खाना भी नहीं खाया ना भी पानी पिया है। मेरी आदत है कि मैं उठते सार जो है ना और कुछ करो ना करो, सबसे पहले मुझे जो है ना पानी का ग्लास चाहिए होता है नहार मॉर्निंग में। तो मैंने वो भी नहीं पिया आज, और सबसे पहले मैंने इसको निकाल लिया है। ठीक है ये जो है ना रज़ाई है, और अभी मौसम इतना रज़ाई वाला आया वल्ला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो मुझे फ़ील हो रहा था कि चाहिए इसको निकाल लें। तो कंफर्टर भी था, लेकिन मैंने इसको निकाल लिया। ये ज़रा ना ज़्यादा हीट अप होती है, तो इसको मैंने जो है ना टाइम से निकाल लिया। मैंने कहा आज इसको निकाल के धूप लगवा लूँ, बाद में इसको कबड़ में रख दूँ, कहीं भी रख दूँ, जब इसकी नीड होगी ना तब इसको यूज़ कर लेंगे। एक बड़ा मुझे औखा काम लगता है कि ऊपर से निकालने वाला काम। इधर ये जो है ना माली आके सेटिंग कर रहा है बाग की जी। कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, बेचारा आके लगा रहता है, इसको सेट कर मेट कर जाता है, डेंटिंग मेंटिंग कर जाता है। हम लड़कियों की डेंटिंग मेंटिंग होती है तो जी, पौधों की भी डेंटिंग मेंटिंग होती है। तो वो सारे जो पत्ते ख़राब होते हैं तोड़ देता है, कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उनको जो है ना वो काट के छोटा कर देता है, जो ख़राब हो जाते हैं उनको निकाल के लगा देता है। तो मुझे ये था कि यार ऊपर से जो निकालने वाला काम होता है ना, सर्दियों के कपड़े अभी निकालने हैं, स्टिल अभी नहीं निकाले, तो मुझे बड़ा बर्डन लगता है इन चीज़ों का। तो मैंने कहा वो तो बाद में करूँगी जब उसकी बिल्कुल वाक़ई नीड होगी, क्योंकि अभी तो जो है ना मुझे इसका हो रहा था कि इसको जो है ना मैं टाइम से पहले निकालूँ और उसको धूप लगवा लूँ। ये बिल्कुल मैंने इसको ना स्टैंड के ऊपर ही लगा दिया, अदरवाइज़ मैं इसको ग्रिल के ऊपर लगाती थी। तार पे लटकाने वाला ये है नहीं, तार टूट जाएगी कभी भी। इनको ना तारों पे नहीं लटकाया करें। अगर चेयर्स हैं तो चेयर्स को बिल्कुल अरेंज करके उसके ऊपर लगा दिया करें। जैसे कंबल वगैरह भी बंदा वॉश करता है ना ऐसे, तो ग्रिल ये बिल्कुल इसके ऊपर ही मैंने लगा दिए, ग्रिल के ऊपर अभी नहीं लगाया मैंने इसको। इसको मैंने ना 3-4 मैंने कहा घंटे इसको धूप लग जाए। इसके अंदर ऑफ कोर्स एक अजीब सी स्मेल होती है जब आप कपड़ों को बैग्स के अंदर रखो ना, या कबर्ड्स वगैरह में काफ़ी टाइम के लिए, 6-5 महीने तो हो ही है इसको। तो इसको मैंने अच्छी सी धूप लगवाई है। फिर मैंने कहा जब तक ये 3-4 घंटे रहे जब तक मेरा लंच प्रिपेयर हो गया था। आज फिर हम लोगों ने दाल चावल ही बनाई थी। सोच रहे होंगे यार कल भी दाल चावल खाई थी। हाँ, हमारे घर कल भी दाल चावल बनी थी, और वो ना दाल चावल चावल तो सही बनते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो दाल थी ना वो बड़ी थिक थी। तो हम जो चावलों के साथ दाल खाना पसंद करते हैं वो ऐसे ही करते हैं जैसे ये पतली पतली अम्मी ने आज बनाई है ना, वो थिक थी। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही टाइम खाई थी और किसी को भी मज़े की नहीं लगी, और फिर रात में जो है ना हमारा कुछ और हम लोगों ने खा लिया, ठीक है, बाहर से। अच्छा, एट टाइम्स जो है ना वो मैं अभी मुझे इतनी व्लॉगिंग का मैंने पहले ही बताया ना, मैं चीज़ें कैप्चर करना भूल जाती हूँ। मुझे औखा भी लगता है, लेज़ी पेजी भी मतलब एक होता है, लेकिन एक जैसे होता है ना कि हर चीज़ हो रही है, कोई खाने की भी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो मेरे होता है मैं जिसमें कंफर्टेबल हो रही होती है ना वो शूट कर लेती हूँ। तो ये मतलब हम लोगों ने रात में बड़ी अच्छी एक खाना पीना किया था, लेकिन उसकी मैंने बनाई नहीं, शायद इस मूड में नहीं थी कि भाई मैं बनाऊँगी तो मेरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। एक होता है ना आप वो बनाते हो और चीज़ ठंडी हो जाती है, तो वो वाला मैंने ज़रा ना मोमेंट फिर मुझे ना एग्जॉस्ट करता है। मैंने कहा छोड़ो यार, आराम से अपनी इंजॉय करती हूँ पार्टी, ठीक है। तो व्लॉग क्या है, कुछ बहुत सी चीज़ें होती रहती है दिन में, तो बंदा उसको डाल के एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद ना सरप्राइज़, ये देखो जी की लिखे हुआ है, लैम लाइट। अच्छा, ये लाइम लाइट के जो है ना वो अब्बा ने कपड़े हमें जो है ना खुद शॉपिंग करके लाए हैं। वैसे नॉर्मली हम गर्ल्स जाती हैं शॉपिंग के लिए हमेशा अपनी चीज़ें, लेकिन एक प्रेशियस मोमेंट ये होता है कि जब आपके फादर स्पेशली आपके लिए शॉपिंग करने जाएँ और अपनी पसंद की चीज़ लेके आएँ। आई थिंक वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और हम लोगों ने ना बहुत ही छोटी एज से क्या मतलब हम करते थे, बहुत ही छोटी एज से ही होता है, हम लोग सब अपनी चॉइस मतलब किसी भी मॉल में जाना ना, कोई भी चीज़, हालांकि अब्बा साथ होते थे, अब तो ऐसा होता है बाबा साथ भी नहीं होते। वो ऑफ कोर्स इतना एंजॉय नहीं करते, क्योंकि लड़कियों ने फिर क्या क्या लेना होता है, घूमना फिरना, अपनी चॉइस है जी, पसंद नहीं आ रहा जी, और एक्सप्लोर करना है, शायद इसको लिस्ट में रख लें और अच्छी चीज़ मिलेगी। तो ये होता था पहले बाबा साथ जाते थे, जब हम बाहर होते थे तो छोटे छोटे होते थे तो साथ भी जाते थे, लेकिन फिर वो जब हम 6-7-8 आई थिंक जब 9-10 साल के हुए थे ना, तो हमारी अपनी चॉइसेस स्टार्ट हो गई थी कि भाई नहीं हम लोगों ने यही लेना है तो यही लेना है। तो तब भी अब यही करते थे कि बस हमसे पूछ लेते थे कि कौन सा चाहिए, फिर जो है ना पेमेंट कर देते। कभी उन्होंने इस तरह से हमें फ़ोर्स नहीं किया कि यही पहनो, अम्मी की तरफ से भी कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, कभी कभार ये होता था कि जब उनको कोई चीज़ बहुत प्यारी लग रही होती थी ना, जो हमें पसंद नहीं आ रही होती थी, तो वो क्या करते थे फिर अपनी तरफ से ना वो अलग ले कर देते थे। ऐसा होता था। तो अभी जो है ना उनको पता था कि परसों हम शॉपिंग को गए हैं, और उससे पहले भी मैं शॉपिंग को गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज जो है ना मैं भी एक अपनी तरफ से ना इनको एक एक गिफ्ट, जैसे सबको एक एक ड्रेस होता है वो। तो ये जो है ना सबसे पहले अम्मी का है, जैसा कि कलर से ही दिख रहा है, मुझे ये बहुत प्यारा कलर लगा था। ये बिल्कुल लाइट सा कलर है, और उसके ऊपर जो है ना पिंक, उसमें जो है ना वो इन्होंने वो एम्ब्रॉयडरी नहीं की हुई, वो लगा हुआ है, प्रिंट लगा हुआ है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है इसके ऊपर। ये शलवार है जी, एक एक करके मैं दिखाती हूँ ज़रा, हमें बड़ा शौक होता है चीज़ें। ये देखिए जैसी ये पिक्चर में है ना वैसे ही कलर का यार 19-20 का फ़र्क होता है कुछ चीज़ों में।
अब जैसे ये कलर इतना जैसे पिक्चर में उतना वैसे ही लग रहा है। ये शलवार है, इस शलवार के ऊपर छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में चल रही है कि भी शलवार के ऊपर भी कुछ ना कोई प्रिंट हो या उसके नीचे प्रिंट हो। मतलब क्या बोलते हैं, जैसे दामन पट्टी होती है वैसे पांचे के ऊपर हो वो पट्टी लगी हुई हो, या कुछ लेस लगी हुई हो, या प्रिंट हो शलवार के ऊपर। तो ये वाली चीज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा इन है। तो ये मुझे बड़ी प्यारी, मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं ऐसी चीज़ें, जैसे शलवार के ऊपर कुछ ना कुछ हो, प्लेन शलवार ना हो। क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टाइम तक ऐसी ऐसी ही प्लेन शलवारें पहनी हैं। लाइक दुपट्टा बहुत वर्क वाला होता था, कमीज़ बहुत वर्क वाली होती थी, लेकिन शलवार हमेशा ही वाइट है। तो मुझे अभी शायद ये चीज़ मैंने पहनी नहीं है तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए कमीज़, कमीज़ जो है ना हल्की, ये देखें बड़ी सॉफ्ट है ये। और कमीज़ और शलवार खद्दर में है। जो इसकी शॉल है ना वो जो है खद्दर में नहीं है, वो जो है ना वूल है, और वूल के साथ एक और कोई मिक्स टफ है थोड़ी सी, जैसे इसमें थोड़ा सा हल्का सा वो जैसे शॉल टाइप टच आता है वो। अच्छा, मुझे सीरियसली मुझे ऐसी शॉल बड़ी अच्छी लगती हैं, और स्पेशली जब औरतों ने बड़े ही एलिगेंट तरीके से कैरी किया होता है। ठीक है, बच्चियाँ लड़कियाँ तो अपने आप को बहुत अच्छा कैरी करती हैं, बड़ा ज़बरदस्त लगता है जब औरतों ने भी अपने आप को बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से कैरी किया होता है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। तो ये इसकी कमीज़ है। कमीज़ का ये देखिए फ्रंट पैटर्न दिया हुआ है इन्होंने। अच्छा, दामन पे भी है और ऐसा सेम ही डिज़ाइन बैक साइड पे है। ठीक है, इसकी जो बैक साइड है वो प्लेन नहीं है, जो ये फ्रंट है ना सेम ऐसा ही इसकी बैक है। ये तकरीबन आई थिंक 5,000 का सूट पड़ा है, या आई थिंक 4,200 का, आई डोंट नो। पहले मैंने तस्वीर दिखाई, उसके ऊपर प्राइस लिखी हुई है, सेम उसी प्राइस में ही लिया है। ठीक है, तो इसकी जो है ना शलवार भी प्रिंटेड थी, और इसकी जो है ना फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम सेम है। ये देखें, ये वो गला आ गया, और उसके नीचे भी जो है ना उसी तरह से दामन और वो सारी चीज़ें जो पैटर्न बने हुए हैं ना, पैचेस राइट लेफ़्ट पे जो है फूल से, ये देखें ये दोनों हिस्सा है। ये जब टेलर इस पे और अपना हाथ निखारेगा और अपनी कारकर्दगी दिखाएगा तो ये सूट और निखर के आ जाएगा। तो हमेशा सूट भी अच्छा सिलेक्ट करें जी, और टेलर भी जो है ना एक अच्छा अपने पास से रखें। उसके बाद ये आप ही का सूट है, ये उसने ये लिया है, और ये जो है ना दूसरी सिस्टर का है। ठीक है, जो सबसे छोटी है, ये 3 पीस है। तो हम बाकियों के लिए अब 2 पीस लेके आ गए हैं कि भाई हम लोगों को तो टल्ले पहनने नहीं होते, दुपट्टों की ज़रूरत ही नहीं होती। तो दुपट्टों के बिना ही जो है ना 2 पीस जो है ना इनके लिए ठीक है। तो जो दुपट्टे ज़रा औरती हैं उनके अब्बा ने खुद ही जो है ना 3 पीस ड्रेसेस सिलेक्ट कर ली हैं। तो ये है, इसको भी ज़रा हम जो है खोलते हैं। और ये वाला मेरा है, ये देखें ये 2 पीस है, और ये तकरीबन 2500 में मिला है। मुझे बड़ा प्यारा डिज़ाइन लगा। ऐसा मेरे पास, मेरी सिस्टर कह रही हैं कि एक और सूट भी है। मैंने कहा वो भी मेरे पास ही रहेगा, वो ज़रा समर का है, ये भी ज़रा विंटर का है। तो ठीक है, कलर सेम अगर हो जाते हैं तो खैर है। प्रिंट सेम नहीं है, मैं दिखाऊंगी कभी वो कौन सा कह रही थी। ये देखें, इसको मैं खोल रही हूँ, ये भी मुझे बड़ा मज़े का लगा। अच्छा, इसमें जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसमें छापा नहीं लगा हुआ, जैसे प्रिंट डिज़ाइन नहीं होता जैसे पहले वाला था, वो प्रिंट था, टोटल प्रिंट था। इसमें प्रिंट नहीं था, इसमें जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये देखें। तो ये जो तस्वीर पे बना हुआ है ना, और ये जो सूट है इसमें देखिए 19-20 का फ़र्क है। सूट कितना डार्क कलर में और पिक्चर में कितना लाइट सा कलर लग रहा है, सॉफ्ट सा बिल्कुल। और ये देखें गले के ऊपर ये बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये देखें बिल्कुल पूरा गला बना हुआ है, और साइड पे जो है ना इसके पैटर्न बने हुए हैं। ये पूरा नीचे तक गला जाएगा, और साथ ही ये इसके जो है ना वो फ्रंट और बैक साइड है जो, ठीक है, ये इसकी बैक साइड है ड्रेस की। और ये हाँ, ये बिल्कुल बैक साइड है ड्रेस की। कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इसके ऊपर जो प्रिंट था वो भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बाजुएं हैं साथ, ये देख लें, ये बिल्कुल आगे वो फ्रंट पैच जैसे बाजुओं का है, और फिर ऊपर है, ये देखें उस पर ब्लू स्काई ब्लू कलर लग रहा है, इस पर कुछ और कलर लग रहा है ये। ठीक है, और ये जो है शलवार है, वाइट कलर में शलवार है, और देखिए पांचे के ऊपर भी इन्होंने बिल्कुल वो पट्टी सी दी हुई है। ठीक है, और सेम वही ना प्रिंटेड, आजकल ये बड़े निकले हुए हैं, प्रिंटेड शलवार है। लाइमलाइट वालों ने सारे ऐसे ही प्रिंट निकाले हैं इस बार। और ये शॉल है, ठीक है, शॉल जो है ना वही वूल की है, और इसके ऊपर जो है ना वो प्रिंट लगा हुआ है। एम्ब्रॉयडरी कोई नहीं हुई, जैसे अम्मी की शॉल थी प्रिंट वाली वैसी ही ये शॉल है, लेकिन इसका जो स्टफ़ है ना वो थोड़ा सा मोटा लग रहा है मुझे। तो ये सूट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा। और जो थे हो गए टी टाइम, वो जैसे जॉब पे नहीं बंदा आया होता तो 4 बजे उनको चाय मिलती है तो वो दुनिया जहान के काम छोड़ के बैठ जाते हैं। समझो मैं भी ऐसा ही है। मेरी ब्लॉगिंग भी मुझे थका देती है, करती मैं कुछ ख़ास नहीं हूँ लेकिन थक जाती हूँ। 2 सूट तो मैंने दिखा दिए, अब जो है ना 3 सूट दिखाने के बाद ये 2 पीसीज हैं। ये सेम जैसे पिक्चर बनी हुई है, डिज़ाइन तो सेम वैसा होता है, बस कलर में जो है ना वो स्लाइड सा डिफरेंस आता है, क्योंकि जिन्होंने जो पिक्चर ली होती है ना वो फुल लाइटिंग में और उस तरह से ली होती है।
ये वाला प्रिंट भी मुझे बहुत प्यारा लगा था, गर्ली सा प्रिंट। ये सारे खदर पे विंटर स्टफ़ में है और ये जो बड़े फूलों वाली है ना ये कमीज़ है और वो जो छोटे फूल बने हुए हैं ना वो शलवार है, ठीक है। और ये जो है ना दूसरी सिस्टर का सूट है। अब ये मुझे बड़ा अजीब लगा इसका कलर, ये देखें फुल पिक्चर में पर्पल लग रहा है, ये देखें किसी भी एंगल से ये ब्लू नहीं लग रहा, ये ड्रेस किसी भी एंगल से ब्लू नहीं लग रही है ड्रेस। और ये देखिए पूरी पर्पल लग रही है ये ड्रेस, मैजेंडा कलर जो भी है, पर्पल है, मैजेंडा नहीं है पर्पल है। तो ये इस तरह से इसके बैक पे डिज़ाइन है, फ्रंट पे डिज़ाइन है, बाजुओं पे जो है ना और वो दामन चौक दामन पे सेम, यानी कि वैसा ही जैसे अम्मी का था ना फ्रंट बैक सेम, उसी तरह से है ये भी। इसको ज़रा निकालते हैं, इसका ज़रा कलर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसका कलर टोटल जो है ना वो ब्लू आ जाएगा, पर्पल से पूरा ब्लू, ये देखें मिल ही नहीं रहा किसी एंगल से भी वो कलर। तो ऑनलाइन जो है ना ज़रा बंदा अनस्टिच और ऐसी चीज़ों में अवॉइड ही करे, क्योंकि फिर वो एक्सचेंज और वो सारी हेडेक जो है ना, मैंने तो आज तक कभी कपड़ों के मामले में ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करवाई नहीं भी है, मुझे इतना ना वो होता ही नहीं है, क्योंकि शॉपिंग इटसेल्फ एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, फ़न एक्टिविटी होती है। और आई थिंक एक यही एक्टिविटी है हम लड़कियों के पास, चीज़ें करने के लिए, और हम बनी इस चीज़ के लिए। तो फिर घर बैठ के ऑन वो करने का मुझे समझ नहीं आता। तो अब जो है मैंने ये इसको एक्सपीरियंस किया कि भाई पिक्चर और होती है तो ये और होता है बिल्कुल, तो मैं तो इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, मैंने आज तक कभी किया भी नहीं। और ये देखने के बाद मेरा और पक्की हो गई कि कभी भी ऑनलाइन मैंने कुछ मंगवाना नहीं है, ठीक है। मेरे अब्बा तो वैसे ये खुद जाकर लेके आए हैं, वो उनका दिल हुआ तो उन्होंने ले लिए ना, ऐसे उनको मूड हुआ। तो ये है एक इसका सेम पैटर्न जैसे गले पे है और बैक पे भी सेम वही पैटर्न है। और शलवार जैसे थोड़ी सी सिंपल सी है, मतलब सिंपल सा एक खदर का है, ये भी स्टफ़ बड़ा सॉफ्ट सा। और इसको जब स्टिच करेंगे तो फिर मैं अगेन दिखाऊंगी कि किस तरह से स्टिच होके आया है जी। मुझे बड़ा ज़बरदस्त सा मज़े का लगा, लेकिन ये कलर देखिए ना बिल्कुल वो हो रहा है, इससे मुझे और था अगर पर्पल कलर के ऊपर होता ना तो और भी मज़े का करता। लेकिन लेट्स सी इसको अच्छे से सिलवाते हैं तो ये कलर भी अच्छा ही लगेगा। एक्चुअली इस कलर के ना उसके पास और भी बहुत से ड्रेसेस हैं, पर्पल कलर में नहीं है। अच्छा जी, अब ये लास्ट पे जो है ना मेरा आ गया है, मेरा ड्रेस आ गया, इसको हम खोलते हैं। मैंने लास्ट ईयर आई थिंक सफ़ायर से लिया था, उसकी मैंने आई डोंट नो वीडियो बनाई थी कि नहीं बनाई थी, मुझे याद नहीं। उसका भी ऐसा ही था कि ऑफ वाइट कलर के ऊपर ना ब्लू कलर के वो फूल थे, लेकिन वो डार्क ब्लू में थे। तो ये इस तरह से यही है, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर, उसके बाद थोड़े से ग्रीन ब्लू कलर के फूल हैं, इस तरह से ही था, लेकिन थोड़ा सा इसका डिज़ाइन चेंज है। और वो समर का है, ये विंटर का है। मुझे जो है अपनी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और लाइमलाइट की जो सारे कपड़े थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। इनकी और भी कलेक्शन जो आई हुई है वो मॉल पे बहुत ही ज़बरदस्त आई हुई है। और जी रात के 2 हो गए हैं, हम लोगों को कसम से इतनी भूख लगी हुई है, और मैं कोई इतना डर डर के जा रही हूँ, उसकी मैं रीज़न बताती हूँ। बाबा को जो है फूड पॉइजनिंग कोई नहीं हुई हुई, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत ख़राब नहीं है, तबीयत ऐसे ही फीवर हुआ हुआ है उनको बहुत ज़्यादा हाई। और रात के 2 बज रहे हैं और वो हमें बिल्कुल मना करते हैं क्योंकि हम यार बहुत ज़्यादा बाहर से खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो कैप्चर करके व्लॉग में डाला भी नहीं होता, और ये समझें कि 80% ऑफ़ द टाइम मैंने कैप्चर नहीं किया होता। तो जब मेरे पास कुछ ना हो ज़्यादा दिखाने को तो मैं वो कैप्चर करती हूँ कि यार कुछ व्लॉग में डालने के लिए। अदरवाइज़ मतलब इस तरह से होता है, हम बहुत बाहर का खाते हैं, जिसकी वजह से मतलब फिर ऑफ कोर्स तबीयत ख़राब हो तो इसी वजह से डांट पड़ती है कि बाहर का खाने की वजह से आपकी तबीयत ख़राब होती है, नीट एंड क्लीन खाना नहीं होता, क्यों खाते हो। तो ये देखिए बिल्कुल जासूसों की तरह स्लो स्लो दरवाज़ा खोल रहे हैं कि अब्बा की आँख ना खुली। यार इतनी ज़्यादा कि मुझे भूख लग गई थी रात में, मैं और मेरी सिस्टर गप्पे मारते मारते इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है, फिर हम लोगों को कोई और ऑप्शन नहीं मिलती कि वो, क्योंकि ऑफ कोर्स जो एक बार मील में खा लिया वो दोबारा खाने को मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं होता। तो इसलिए फिर जो है, और आधी रात को 2 बजे जो है ना बहादुर लड़की बाहर निकल के बाइक वाले को देख रही है, बाइक वाला इधर है कोई नहीं। थोड़ी सी मैं आगे जो है ना निकली हूँ अपनी जान को बिल्कुल ख़तरे में डाल के, एक जवान लड़की, और मैं उसको इशारा किया भाईजान आगे आए हैं, आप पिछले घर में डिलीवरी देने के लिए चले गए हैं। अच्छा वो बेचारे भी आए हैं और आधी चीज़ें उसकी गिर गई हैं, बाइक पे मुझे हंसी आई है। तो यहाँ मैं वेट कर रही हूँ कि यार जल्दी जल्दी दे, मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि अब्बा की आँख ही ना खुल जाए। तो क्योंकि दरवाज़ा मैंने बहुत हल्के से खोला था, लेकिन ये कि उनका रूम जो है ना वो थोड़ा सा दूर करके है। तो अभी तो जो है सामान लेकर ऊपर जाऊँगी फिर ही पता चलेगा। अभी जो है हम लोगों ने यहाँ कैलज़ोन मंगवाया था, और जो है ना फ्राइज़ वगैरह मंगाई थी, ड्रिंक मंगा ली थी कि थोड़ा बहुत आसरा हो जाए खाने पीने का। कैलज़ोन जो है ना मुझे इतने कोई इनके ज़बरदस्त के लगते हैं, थोड़े बहुत खा लेती हूँ, मुझे उसकी बन अच्छी लगती है, वो जैसे पिज़्ज़ा टाइप बन होती है वो मुझे बस अच्छी लगती है।
और मैं सारी चीज़ें निकाल देती हूँ बीच में। बन को जो है ना सॉस के साथ एंजॉय करती हूँ, जो रैंच इनकी मिलती है उसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल के ना, बड़ा ही मज़ा आता है खाने का। और आप लोग भी ट्राई करें। इनके बर्गर्स कोई ख़ास नहीं है टू बी ऑनेस्ट। एक क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, वो भी मुझे अभी पसंद नहीं है, कि एक टाइम पे जब न्यू न्यू ट्राई किया था तब बहुत अच्छा लगा था, अभी शायद बहुत ही ज़्यादा खा लिया, तो वो उस तरह से नहीं है। अभी मुझे बिहारी रोल्स और ये कैलज़ोन खा लेती हूँ। कैलज़ोन को भी मैंने बताया ना, बीच की जो फिलिंग है वो निकाल कर मैं सिर्फ ब्रेड खाती हूँ, और बिहारी रोल्स मैं फुल एंजॉय करके खाती हूँ। मुझे अभी स्टिल अच्छे लग रहे हैं, जब तक अच्छे लग रहे हैं तब तक मैं उसको एंजॉय करती जाऊँगी। दरवाज़ा किया बंद जी, चेंज मैंने ले ली है, और अब फिर वैसे ही खुफिया अंदाज में मैंने सामान उठाया है, और आराम आराम हल्के हल्के पाँव दबा कर हम ऊपर जाएंगे टीम के साथ। एक मेरी बहन ने दरवाज़ा पकड़ा हुआ था, वो कही थी तुम बहुत शोर करती हो निकलते वक्त, तो उसने ना दरवाज़ा खोल के रखा हुआ था कि तुम जो है ना कुछ करना नहीं, बस आराम से जाना, बाकी काम मैं कर लूँगी। मैंने कहा ठीक है आपा। उसको मैंने सामान दिया, और जो है ना इस तरह से दरवाज़ा बंद करके मैं ऊपर आ गई हूँ, और ये देखें ज़बरदस्त इसको एंजॉय किया। और इधर मैं कर रही हूँ जी व्लॉग को एंड। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो यार कंजूसो मुझे लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं जी अगली व्लॉग में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।